मैं गारंटी लेती हूँ जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। अगर आप किसी से अपनी बात मनवाना चाहते हो तो आप स्वर विज्ञान का सहारा लेकर उससे अपनी बात मनवा सकते हो। कोई भी जो रोग है वो हमारी सांसों के द्वारा हमारे शरीर में जाता है और सांसों के द्वारा उसे हम लोग बाहर भी निकाल सकते हैं। सोसाइटी में नाम खराब होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि होगी। और डे 6 भी अगर आपके स्वर आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि 7वां दिन आप नहीं देख पाओगे। स्वर साधने पर अगर आप आकाश में उड़ता हुआ प्लेन रोक सकते हो, अगर आप चलती ट्रेन को रोक सकते हो, ट्रेन हैज स्टॉप्ड, तो फिर क्यों नहीं चाह सकते कि जो हम चाहते हैं वो हमको मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रुति शर्मा आप सभी का एनी टाइम एस्ट्रो के पॉडकास्ट पे स्वागत करती हूँ। आज का ये हमारा पॉडकास्ट एक ऐसे हस्ती के साथ होने वाला है जिन्हें आप पहले से जानते हैं। उनका नाम है आचार्य श्रुति आमेटा जी। मैम ना ही सिर्फ एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर है बल्कि एक रिनाउंड लाल किताब एक्सपर्ट, एक टैरो कार्ड रीडर और एक अमेजिंग फेस रीडर भी है। मैं मैम का स्वागत करना चाहूँगी इस अमेजिंग पॉडकास्ट पे। नमस्कार मैम। नमः शिवाय, नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है इसको हम कहते हैं स्वर विज्ञान। इसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा नहीं सुना होगा, बहुत रील्स में या बहुत वायरल नहीं हुआ है ये। बट अगर आप इसके बारे में जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, मैं मैम से जानना चाहूँगी कि स्वर विज्ञान क्या है, ये हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है। जी, स्वर विज्ञान, जैसा कि आपने सुना होगा स्वर, ये इसको समझाने के लिए मैं सबसे पहले ले चलूंगी इसकी कहानी पर। जब माता पार्वती महादेव से पूछते हैं कि महादेव आप तो कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हो, लेकिन जो भूलोक के लोग हैं वो रोज अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं, करोड़ों लोग की मनोकामना आप एक साथ कैसे पूर्ण कर सकते हो। तब महादेव मुस्कुराते हैं और बोलते हैं पार्वती को कि मैंने इन मनुष्यों को एक अद्भुत चीज पहले ही दे रखी है और वो दे रखी उनके श्वासों में। उनकी श्वास ही उनका मैनिफेस्टेशन है, उनकी मनोकामना पूर्ण करने का साधन है। तो जो भी इंसान अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहता है वो अपनी सांसों के द्वारा अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकता है। जो आपकी नासिका के द्वार है, लेफ्ट राइट जो आपके नॉस्ट्रल्स है, इन्हीं से ही आपकी पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। इन्हीं के द्वारा आप स्वर को साध सकते हो। स्वर विज्ञान को साइंस ऑफ ब्रेथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कोई तंत्र साधना नहीं है, ये कोई मंत्र साधना नहीं है, ये आपकी साधना है। आप अपने स्वरों को साध कर जो चाहो वो कर सकते हैं और ये एक साइंस है, इसीलिए इसको साइंस ऑफ ब्रेथ कहा जाता है। तो मैम हम इसके बारे में और डीप डाउन ड्राइव करते हैं। मैं जानना चाहूँगी कि क्या स्वर विज्ञान से हम फ्यूचर प्रेडिक्शंस या आने वाली कोई सिचुएशंस के बारे में भी पता लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगले 2 महीने में या अगले क्षण हमारे साथ क्या होने वाला है, ये हम पता कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। स्वर विज्ञान से आप अपने आने वाले 15 दिन प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उस 15 दिन के बाद में उनके आगे आने वाले 15 दिन भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। ऐसे करते करते आप अपनी पूरी लाइफ भी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मेरी लाइफ कैसे जाएगी। आप ये भी जान सकते हो कि मुझे आने वाले दिन में कोई बीमारी होगी, वो भी आपको या स्वर आपको बता देंगे। आप अगर किसी यात्रा पे जा रहे हो, वो यात्रा सफल होगी, ये भी आपके स्वर आपको बता देंगे। यानी कि सारी प्रेडिक्शन आपके स्वर आपको खुद देंगे। इनफैक्ट आप ये भी जान सकते हो श्रुति कि सामने वाला पर्सन आपसे झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। आपके स्वर आपको बताएंगे कि सामने वाला पर्सन आपसे झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हो।
अमेजिंग मैम। तो मैम मैं ये जानना चाहूँगी कि डेली लाइफ में जो स्वर विज्ञान है उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो रोज़ इंसान ऑफिस जा रहा है या रोज़ अपना रूटीन का काम कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो, तो वो स्वर विज्ञान को अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता है जिससे उसे बेनिफिट्स मिले। बहुत आसान है। बहुत लोग ऐसे होंगे जो एक रोज़ मेडिसिन लेते होंगे, थायराइड की, बीपी की। तो जब भी इंसान मेडिसिन लेता है उसे सूर्य स्वर में लेना चाहिए। सूर्य स्वर यानी कि जब आपकी राइट नॉस्ट्रल्स एक्टिव है तब आप मेडिसिन लीजिए। मैं दावा करती हूँ अगर आप राइट नॉस्ट्रल्स एक्टिव होती है और तब आप मेडिसिन लेते हो तो जो बीमारी जिसके लिए आप मेडिसिन ले रहे हो बहुत जल्दी उस दवाई से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आप घर से बाहर निकल रहे हो, चंद्र स्वर में बाहर निकले, यानी कि जब आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल्स एक्टिव हो तब आप घर से बाहर निकलो, तब आपकी यात्रा जो है वो बहुत अच्छी रहेगी, कोई हादसा नहीं होगा। लेकिन जब आप गाड़ी चला रहे हो तब आपका सूर्य स्वर एक्टिव होना चाहिए। सूर्य स्वर में अगर आप ट्रैवल करते हो तो हादसा नहीं होता है। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि कौन सा काम कौन से स्वर में करना चाहिए, एंड हम इस चीज़ का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे कि अगर हम मान लीजिए अभी मैं किसी स्वर में हूँ वो मेरे लिए सही है या नहीं, एंड अगर हम कोई काम सही स्वर में करते हैं तो क्या उससे हमारे सक्सेस रेट बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्वर है क्या, इसको मैं थोड़ा डीप से बताऊंगी। आपका शरीर है, हम सभी का शरीर है, उसमें कम से कम 72,000 नाड़ियाँ हैं, 72,000 नाड़ियाँ, और 3 जो है वो ब्रह्म नाड़ियाँ हैं जिसे हम ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कहते हैं। ईड़ा नाड़ी जो है वो चंद्र स्वर है, यानी कि आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल। जब आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव होता है तो उसे बोलते हैं कि आपका चंद्र स्वर एक्टिव है। जब आपका राइट नॉस्ट्रल एक्टिव होता है यानी कि पिंगला नाड़ी, उसे बोलते हैं आपका सूर्य स्वर एक्टिव है। लेकिन जब आपकी दोनों नासिका बराबर चल रही है, दोनों नासिका से बराबर सांस आ रही है, तो उसे बोलते हैं कि आपका सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है। तो मैं बताती हूँ कि जितने भी ऑस्पिशियस काम कर रहे हो, जितने भी शुभ काम आप कर रहे हो, जैसे कि शादी कर रहे हैं, वरमाला डाल रहे हैं या गृह प्रवेश करा रहे हैं, किसी भी शुभ काम के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ऑथ सेरेमनी में जा रहे हैं, तो आप ये सारे काम चंद्र स्वर में करें। जब आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव हो तो आपको ये काम करने चाहिए। और जितने भी ऐसे कार्य हैं जिसमें आपको एनर्जी चाहिए, जैसे मुकदमा लड़ रहे हो, लड़ाई झगड़े कर रहे हो, तर्क वितर्क कर रहे हो, कोर्ट केस कर रहे हो, महिलाओं के लिए एलिमनी मनी की डिमांड कर रहे हो, ये काम आपको सूर्य स्वर में करना चाहिए। इनफैक्ट आपको खाना भी सूर्य स्वर में खाना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी में हीट एनर्जी देता है। तो वो खाना जो आप खा रहे हो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा और एसिडिटी के चांसेस भी आपके नहीं रहेंगे। बहुत लोग कॉन्स्टिपेशन से परेशान होते हैं, खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो सूर्य स्वर में खाना स्टार्ट कीजिए। यानी कि जब आपका राइट नॉस्ट्रल एक्टिव हो तब आप खाना खाइए, आपको ये जल्दी डाइजेस्ट होगा। कि मैम जैसा कि आपने हमें बताया अभी कि डेली लाइफ में भी आप स्वर विज्ञान का ऐसे यूज़ कर सकते हैं अपने डेली वर्क में, वैसे ही मैं जानना चाहूँगी कि जो आजकल की रिलेशनशिप है उनमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है कि हस्बैंड वाइफ हो गए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स हो गए, उनको काफ़ी प्रॉब्लम ये आता है कि हमारे पार्टनर हमसे सही से बिहेव नहीं कर रहे या हमारी बॉन्डिंग अब उतनी पहले जैसी स्ट्रॉन्ग नहीं रही। तो क्या हम स्वर विज्ञान का यूज़ करके रिलेशनशिप हीलिंग या किसी न्यू पार्टनर को अट्रैक्ट करना या अपने पार्टनर के साथ अपनी हीलिंग करना वो कर सकते हैं? हाँ जी, स्वर विज्ञान के द्वारा आप अपनी भी हीलिंग कर सकते हो, अपने पार्टनर की भी हीलिंग कर सकते हो, आप सामने वाले को अट्रैक्ट भी कर सकते हो। अगर आप किसी से अपनी बात मनवाना चाहते हो तो आप स्वर विज्ञान का सहारा लेकर उससे अपनी बात मनवा सकते हो। स्वर विज्ञान एक ऐसी टेक्निक है जो चाहे वो आप कर सकते हो। मेरे पास एक केस आया था, उसके बारे में मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पास एक हीलर आया था, वो लोगों की हीलिंग करते थे और उन्होंने मुझे बताया कि वो एक रिलेशनशिप से परेशान एक पर्सन की हीलिंग कर रहे थे। अब क्या हुआ कि उस पर्सन की जिसकी हीलिंग की तो एनर्जीज बहुत लगती है। आप जानते हो जब हम किसी की हीलिंग करते हमारी खुद की एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो जब वो उस पर्सन की हीलिंग कर रहे थे
तब उसने ये महसूस किया, उसकी लाइफ तो चेंज हो रही थी जिसकी हीलिंग कर रहे थे, लेकिन खुद की लाइफ में रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम आने लग गई। तब वो मुझे बता रहे थे कि जो एनर्जीज उसकी मैंने रिलीज की वो मेरी एनर्जीज के साथ जुड़ गई, तो जो प्रॉब्लम उसको था वो मुझे होने लग गया। तो मैंने उन्हें बताया कि आपने जब हीलिंग की तब आपने अपना चंद्र स्वर एक्टिव किया, बिकॉज चंद्र स्वर जो होता है वो रिसेप्टिंग मोड में होता है, यानी कोई भी चीज़ आप करते हो तो वो आपको ले लेती है। तो जब आप किसी की हीलिंग करते हो तो ये बात ध्यान रखें कि सूर्य स्वर में आप हीलिंग कीजिए। सूर्य स्वर में आप हीलिंग करते हो तो सामने वालों को भी हीलिंग बहुत अच्छे से लगती है और आप भी जो है वो सेफ रहते हैं। और इसके साथ मैं बताऊंगी, अगर आप सूर्य स्वर में हीलिंग करते हो तो हीलिंग के बाद आप अपने आप को निगुण कर दीजिए। एक तो होता है सगुण और दूसरा होता है निर्गुण। तो निर्गुण में आप लास्ट में उसकी एनर्जीज को छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा कि उसकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है वो आप पर इम्पैक्ट नहीं करेगी। तो बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आप हीलिंग करते हो या रिलेशनशिप हील करना चाह रहे हो, कुछ भी हीलिंग करते हो, तो इसमें स्वर विज्ञान आपकी बहुत अच्छे से मदद करता है। समझ गई। तो मैम अभी जैसे कि आपने बताया कि आपको अपनी हीलिंग के लिए और आपने जितनी भी बेनिफिट बातें बताई, तो इसका स्वर विज्ञान का रिलेशन हमारे हेल्थ के साथ कैसे है? फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इनके ऊपर भी मैम थोड़ा सा हमें गाइड करिए। जी, मैं वही बताऊंगी। सांस हम लेकर आए हैं, यही सांस के साथ हम पैदा हुए हैं, और जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो यही सांस चली जाएगी। 72,000 नाड़ियाँ जिनका सेंटर पॉइंट कहाँ है? हमारी नाभि में। ये सांस हम अंदर लेते हैं और ये सांस हम बाहर छोड़ते हैं। आपको पता है एक टाइम आया था, कोरोना का टाइम, जब हमने क्या चीज़ अपनाई थी, याद है आपको? अनुलोम विलोम, योगा? मास्क। मास्क, अच्छा। क्यों अपनाया था? क्योंकि कोई भी जो रोग है वो हमारी सांसों के द्वारा हमारे शरीर में जाता है और सांसों के द्वारा उसे हम लोग बाहर भी निकाल सकते हैं। तो कोई भी आपको हेल्थ इश्यूज है वो आप ठीक कर सकते हो। मैंने खुद अपना थायराइड ठीक किया है सिर्फ स्वर विज्ञान से। इससे नाड़ी शोधन करते हैं पहले, उसके बाद आप स्वर विज्ञान कीजिए, आपका कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। थायराइड है, गले का प्रॉब्लम है, स्वर विज्ञान का रम बीज मंत्र अगर आप इनहेल करके सांस को होल्ड करके हाथों को आपस में ऐसे रब करके जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम है वहाँ पर अपने हैंड को लगा दीजिए, आपका वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। बहुत लोगों का होता है ना कि फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, सुना ही होगा, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है। ये सारी चीज़ें स्वर विज्ञान से ठीक किए जा सकते हैं। इनफैक्ट आपको कैंसर भी है तो वो भी स्वर विज्ञान से ठीक किया जा सकता है। तो मैम आगे हम बढ़ते हैं। आपने हेल्थ के बारे में हमें बताया, रिलेशनशिप के बारे में बताया। इसके बाद मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि जो स्वर विज्ञान है, क्या वो हमें हमारी लाइफ के आने वाले इवेंट्स के बारे में भी सिग्नल देता है? कि मान लीजिए कोई अनहोनी होने वाली हो या कोई ऐसा प्रॉब्लम हमारी इस लाइफ में आने वाला हो, तो क्या स्वर विज्ञान वो हमें सिग्नल देता है उस चीज़ के बारे में? हाँ जी, सारे ही सिग्नल आपके स्वर आपको बता देंगे। जैसे कि नॉर्मल लाइफ अगर हम देखी जाए तो आपके जो स्वर है ना वो ऐसे हैं कि 1 से सवा घंटा में आपके स्वर बदलते ही है। अगर अभी आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो 1 से सवा घंटे बाद आपका जो है वो चंद्र स्वर चलेगा। हर 1 से सवा घंटे बाद आपका स्वर बदलता ही रहता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का डे टाइम में चंद्र स्वर चल रहा है और नाइट टाइम में सूर्य स्वर चल रहा है तो आप समझ लीजिए उस इंसान का जीवन बहुत खुशहाल है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट किसी व्यक्ति का अगर दिन में सूर्य स्वर चलता है और रात को नाइट टाइम में उसका अगर चंद्र स्वर चलता है तो लाइफ बहुत चैलेंजिंग हो जाएगी। जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर किसी का डे 1 में सूर्य स्वर चल रहा है और रात को उसका चंद्र स्वर चल रहा है तो डे 1 में उसके साथ में बहुत प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि उसका मन अशांत रहेगा और डिप्रेशन जैसा वो फील करेगा। सेकेंड डे भी अगर यही सिचुएशन रहती है उसकी तो उसको अचानक सडन जो उसको हम फाइनेंशियल लॉस बोलते हैं वो आने स्टार्ट होंगे। थर्ड डे भी अगर ऐसा ही रहता है, अपोजिट स्वर चलते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसी बुरी खबर आएगी कि आपको उस बुरी खबर के चलते ट्रेवल करना पड़ेगा। फोर्थ में भी अगर ऐसा होता है कि फोर्थ डे भी आपके अपोजिट स्वर चल रहे हैं तो आपकी सबसे कीमती चीज़ आपसे दूर हो जाएगी।
स्पेशली ऐसे टाइम पर मैंने देखा है कि लोगों की रिलेशनशिप टूट जाते हैं या मैरिड लाइफ में डिस्प्यूट हो ही जाता है। और अगर 5th डे सेम ऐसी सिचुएशन आती है तो डिफेम मिलेगा, सोसाइटी में नाम खराब होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि होगी। और डे 6 भी अगर आपके स्वर आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि 7वां दिन आप नहीं देख पाओगे। इसलिए आपके स्वर बताते हैं कि आपकी लाइफ कैसी रहेगी, स्मूथ या चैलेंजिंग। तो मैम, जैसा कि अभी आपने हमें बताया कि मैरिज डिस्प्यूट्स, रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना, तो मैं जानना चाहूँगी कि क्या स्वर विज्ञान की हेल्प से हम हमारे मैरिज डिस्प्यूट्स को रोक सकते हैं, या हमारे जो पार्टनर हमसे रूठ गए या चले गए हमें छोड़ के, उन्हें हम वापस ला सकते हैं? कोई ऐसी अमेजिंग सी टेक्निक जिससे हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स मिले? हाँ जी, आप ऐसा कर सकते हो। स्वर विज्ञान से आप जिसको चाहोगे उसको अट्रैक्ट करोगे, जिसको दूर करना चाहोगे उसको दूर कर दोगे। स्वर विज्ञान से आप ऐसा कर सकते हो कि जिसको आप चाहते हो उसको अपनी लाइफ में ले आओ। आपने बहुत बार देखा होगा कुछ रील्स में कि आपको बोलते हैं कि आप अपने एक्स के बारे में सोचो, उसका फ़ोन आएगा फ़ोन पर, और ऐसा हो जाता है। वो क्या टेक्निक है? वो स्वर विज्ञान की ही टेक्निक है। अगर आप भी चाहते हो तो मैं आपको एक छोटा सा टिप दे सकती हूँ, कैसे आप कर सकते हो। आपको करना क्या है कि चेक करना है कि आपको कौन सा स्वर चल रहा है, लेफ्ट या राइट। अभी देखिए आपका कौन सा स्वर चल रहा है, चेक करके बताइए। राइट। राइट चल रहा है, बहुत अच्छा है। पॉडकास्ट के टाइम अगर राइट नॉस्ट्रल चलता है आप अपना अच्छा 100% परफॉर्म दे रही हो, ठीक है। जब जो नॉस्ट्रल्स आपका ज़्यादा एक्टिव है आप उसको सांस को अंदर की तरफ लो। सांस सिर्फ यहाँ तक नहीं लेनी है, आपको नाभि तक सांस लेनी है। सांस अधूरी, लोग बहुत सांस अधूरी लेते हैं, चेस्ट तक सांस लेते हैं, लेकिन लोगों को सांस पूरी अंदर की तरफ, कि आपके नाभि जो आपका सेंटर पॉइंट है बॉडी का, वहां तक आपकी सांस जानी चाहिए। अंदर लीजिए सांस, होल्ड करके रखिए, आंखें बंद करिए और विजुअलाइजेशन कीजिए कि मेरे उस पार्टनर का कॉल आ रहा है या वो मेरी लाइफ में आ गया है। जो भी आप उसके साथ चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरा एक्स मेरी लाइफ में आया और उसके साथ मेरी शादी हो गई है। आप अपनी शादी को होते हुए देखिए। फिर आपको लग रहा है मैं सांस को होल्ड नहीं कर पा रही हूँ, विजुअलाइजेशन को बिल्कुल पॉज करिए, आंखें खोलिए और सांस छोड़ दीजिए। दिन में 4 बार ऐसा कीजिए। सुबह उठते ही, सेकंड 11:30 से 12 बजे के बीच में आप ये कर सकते हो, थर्ड सूर्यास्त के टाइम, और लास्ट सोने से पहले। मैं गारंटी लेती हूँ जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा ही, ज़रूर मिलेगा। तो ये टेक्निक है, ये आप अपना सकते हो। तो मैम, जैसा कि अभी आपने हमें बताया कि डेली लाइफ में और रिलेशनशिप हीलिंग में आप ऐसे अपने स्वर विज्ञान को यूज़ कर सकते हैं, वैसे मैं जानना चाहूँगी वास्तुशास्त्र। तो वास्तु और स्वर विज्ञान को हम कैसे एक साथ यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि मान लीजिए हमारे घर में अगर कोई आप कह लीजिए फैमिली डिस्प्यूट्स, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, तो उनको हम हील कैसे कर सकते हैं? स्वर विज्ञान वास्तु में बहुत हेल्प करता है। अगर फैमिली डिस्प्यूट चल रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है फैमिली में, लीगल इश्यूज भी चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वास्तु भी जिम्मेदार होगा ही। आपके स्वर बताएंगे कि जिस घर में आप रह रहे हो, जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हो, वहाँ का वास्तु ठीक है या नहीं। आपके स्वर आपको खुद इंडिकेशन दे देंगे। इसके ऊपर ना मैं आपको एक क्लाइंट स्टोरी बताती हूँ मेरी। एक बार क्या हुआ था कि मेरे एक क्लाइंट ने मुझे वास्तु विजिट के लिए बुलाया था। तो मैं वास्तु विजिट के लिए जा रही थी उनकी फैक्ट्री। तो उन्होंने बोला अभी मेरा कुछ साल से ना काम अच्छा नहीं चल रहा है, कोई ना कोई दिक्कत चल ही रही है, तो आप एक बार मेरे फैक्ट्री में आइए वास्तु विजिट के लिए। तो जब मैं जा रही थी तो मुझसे जिसने वास्तु सीखा था, एक पर्सन थे, उन्होंने बोला कि मैं भी चलता हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, तो हम चलते साथ में। मैंने कहा ठीक है चलिए। तो मैं उन्हें ले गई अपने साथ में। तो वो ये कोई 20 साल का लड़का था, उसी को मैंने वास्तु सिखाया था, बड़ा इंटरेस्ट था उसको, तो वो भी मेरे साथ में चल लिए। उसके बाद क्या हुआ था कि जैसे ही हम एंटर किए तो जो मेरे साथ में पर्सन थे उन्होंने अपनी एल रॉड्स वगैरह जो भी वास्तु के जो होते हैं टूल्स वो बाहर निकाले। हम अंदर एंटर करें और एंटर करते ही जब मैंने चेक किया तो एंट्रेंस में मुझे थोड़ी सी दिक्कत लगी। उसके बाद मैं अंदर गई तो मुझे 2-3 जगह दिक्कत लगी। तो मैंने उनको बोला आपका ये वाला जो हिस्सा है फैक्ट्री का ये भी दिक्कत कर रहा है,
आपका जो एंट्रेंस है वो भी दिक्कत कर रहा है, और ऊपर के फ्लोर में एक रूम था, वहाँ पर भी मुझे थोड़ी सी दिक्कत दिख रही थी। तब मैंने बोला था कि कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर तो ज़रूर कुछ गड़बड़ है। तो जब वो मेरे साथ में जो पर्सन मेरे साथ में आए थे एज असिस्टेंट के रूप में, तब उन्होंने अपनी एल रोड्स निकाली, तो उन तीनों जगह नेगेटिव वास्तु आया कि यहाँ की एनर्जी नेगेटिव है। तब उन्होंने मुझे पूछा, उस पर्सन ने, कि मैंने तो एल रोड से चेक किया, लेकिन आपने कैसे चेक किया? तब मैंने उन्हें बताया कि मेरे स्वर मुझे बता दिया है कि यहाँ यहाँ पर वास्तु प्रॉब्लम है। तो उन्होंने पूछा कैसे बताया है? मैंने बोला कि जब मैं एंट्रेंस पे आई तब मेरी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो गई थी। जब मैं फैक्ट्री के उस कॉर्नर पे आई तब भी मेरी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो गई थी। जब मैं ऊपर वाले फ्लोर पर आई तब भी मेरी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो गई थी। यानी कि जब जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाए तब तब आप समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वैसे तो सुषुम्ना नाड़ी तब एक्टिव होती है जब स्वर चेंज होते हैं, चंद्र से सूर्य स्वर में चेंज होता है, सूर्य से चंद्र स्वर में। लेकिन इसका टाइमिंग सीधा है कि ये 1 से सवा घंटे में चेंज होता है, और मेरा 5-5 मिनट में जब वो चेंज हो रहा था, सुषुम्ना आ रही थी, क्योंकि हर नाड़ी जब भी चेंज होती है तो सुषुम्ना पहले आती ही आती है। तो सुषुम्ना आती है, फिर चंद्र से सूर्य स्वर में जाती है, सूर्य से फिर से चंद्र स्वर में जाने के लिए सुषुम्ना नाड़ी आती है, जो 2 से 3 मिनट के लिए रहती है। लेकिन उस पर्टिकुलर हिस्से पर जब मैं वहाँ पर थी तो मेरी आधे घंटे तक भी सुषुम्ना नाड़ी चल रही थी। तब मुझे लगा डाउट है। जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चले तो आप समझ जाइएगा वो जगह बिल्कुल सही नहीं है, वहाँ पर वास्तु दोष है। तब मैंने उस पर्सन को पूछा, उन ऑनर को पूछा फैक्ट्री के, कि क्या हुआ है आपकी फैक्ट्री में, कुछ तो हादसे हुए हैं। पहले तो उन्होंने मना किया। मैंने कहा नहीं, आपके यहाँ पर 3 हादसे मुझे दिख रहे हैं, 3 जगह मुझे वास्तु दोष दिख रहे हैं। तब उन्होंने मुझे बताया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सिर्फ एक जगह हादसा हुआ था। फिर मैं थोड़ा सा फोर्सफुली पूछा कि अगर आप बताएंगे तो ही हम इसका निवारण कर पाएंगे। तब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, एक बार तो एक फैक्ट्री पर हमारे यहाँ पर एक आग लग गई थी, तो किसी पर्सन की उसी आग में जलकर डेथ हो गई थी। एक उन्होंने बताया कि जो ऊपर वाला फ्लोर जिस पर मुझे वास्तु दोष दिख रहा था, वहाँ पर बताया था किसी लेबर ने सुसाइड कर लिया था। और एंट्रेंस पे उन्होंने बताया कि मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। फिर मैंने कहा इसे खोद कर देखिए, तो उन्हें थोड़ा उसे खोदा अंदर डीप, तब वहाँ नीचे बोन्स मिली थी। ऐसी सिचुएशन है कि आपके स्वर आपको क्लियर बता देंगे कि वास्तु दोष है या नहीं। बहुत ही अमेजिंग बात और टेक्निक्स पता चल रही है मुझे आज। जी। आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक को लेके कि अभी जैसे आपने बताया दोष, तो दोष का निवारण करने के लिए हम क्या ऐसी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं जो कि इंस्टेंट हमें रिलीफ दे? किस तरह के दोष का निवारण चाहते हैं? वास्तु दोष की निवारण चाहते हैं? वास्तु दोष हो, या जैसे अभी आपने बताया कि आपको फील हुई, या मान लीजिए आप कहीं पे हैं और आपको नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है, या आप नर्वस फील कर रहे हैं, किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं या किसी इवेंट में जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप अपना क्या ऐसा एक इम्पैक्टफुल टेक्निक कर सकते हैं जिससे वो चीज़ रिजॉल्व हो जाए और हम इंस्टेंटली कॉन्फिडेंस मिले? देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप किसी इवेंट पे जा रहे हो तो आपको घर से निकलते समय ये ध्यान रखना है कि आप हमेशा चंद्र स्वर में निकलें। चंद्र स्वर में निकलते हैं तो आपके काम सारे शुभ होते हैं। आपको रास्ता जो है वो पूरा बहुत अच्छे से पार होगा, कोई भी हादसा नहीं होगा। लेकिन जब आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, इंटरव्यूअर के सामने बैठे हो, आप चाहते हो कि आपसे सामने वाला इम्प्रेस हो जाए, या फिर आप ये चाहते हो कि सामने वाला वही क्वेश्चन पूछे जो मुझे आते हैं, या फिर आप ये चाहते हो कि सामने वाला अगर क्वेश्चन कुछ भी पूछे, अगर मुझे आंसर भी नहीं आ रहा है तो भी सामने वाला इम्प्रेस हो जाए और मेरे हाथ में ऑफर लेटर थमा दे, तो आप इंटरव्यू के दौरान अपना सूर्य स्वर एक्टिव कीजिए। जितना आप सूर्य स्वर एक्टिव करके इंटरव्यू देते हैं, आपकी एनर्जीज इतनी बढ़ जाती है कि सामने वाला न चाह कर भी आपको रखेगा ही रखेगा जॉब पर। और साथ में अगर आप दूसरी चीज़ें भी चाहते हैं, जैसे किसी इवेंट पे जा रहे हो, शादी समारोह में जा रहे हो, तो नेचुरल सी बात है वहाँ पर आपको कोई परफॉर्म नहीं करना है, ठीक है। आप अपना चंद्र स्वर में किसी भी समारोह में एंटर करो। लेकिन अगर आप स्टेज पर हो, आप परफॉर्म कर रहे हो, तो आपका सूर्य स्वर एक्टिव होना चाहिए। आप चाहते हो ना कि लोग सब मुझे सुने, जी। तो आप स्टेज पर हो, आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हो, तो आपका सूर्य स्वर एक्टिव होना चाहिए। लेकिन अगर आप
सेल्स करते हो, कोई भी चीज़ चाहते हो कि मेरा जो क्लाइंट है वो ये परचेज कर ले, तो भी आपका सूर्य स्वर होना चाहिए। अगर आप किसी पॉलिटिशियन के साथ मिल रहे हो या किसी ऑथ सेरेमनी में हो, शपथ ग्रहण कर रहे हो, आप शपथ ग्रहण कर रहे हो तो आप ध्यान रखिए कि आपका सूर्य स्वर एक्टिव नहीं होना चाहिए, आपका चंद्र स्वर एक्टिव होना चाहिए। अगर आपका ऑथ सेरेमनी में सूर्य स्वर आ जाता है तो आप उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए लॉन्ग टाइम पर सस्टेन नहीं कर पाओगे। इसी चीज़ को अगर मैम मैं जानना चाहूँ मैनिफेस्टेशन में, आजकल ये बहुत ही एक ट्रेंडिंग या पॉपुलर हमारे कंट्री का बन चुका है कि आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप उसे मैनिफेस्ट करिए और वो वाकई सच होती है। मतलब मैं खुद एक मैनिफेस्टेशन बिलीवर हूँ, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि मैनिफेस्टेशन में जैसे 11/11 बहुत ही एक ट्रेंडिंग चीज़ है या उसको हम मानते, तो उसका क्या महत्व है स्वर विज्ञान से? मैनिफेस्टेशन 11/11 पर आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर लो, आपको मिल जाएगी। मैं इस बात का पूरी तरीके से खंडन करती हूँ। ऐसा नहीं होता है। जब आपकी प्राण ऊर्जा आपके साथ है तो आपको 11/11 का टाइम या 10/10 का टाइम देखने की ज़रूरत क्या है? या क्यों बिलीव करना है कि मुझे एंजल नंबर दिखे तब मैं ये मांगूँ? इंसान क्या होता है ना कि सारी शक्तियाँ ढूँढता है कि बाहर से मिल जाए, किसी टाइमिंग के भरोसे रहता है, पर उसको ये पता नहीं कि सारी जो ऊर्जा है, सारी जो शक्तियाँ हैं वो उसके शरीर के अंदर है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो सोचते हैं कि इस गुरुजी को पकड़ लो तो हमको ये सिद्धि मिल जाएगी, उस गुरु को पकड़ लो तो वो सिद्धि मिल जाएगी। आपका पूरा शरीर, आपकी साँसें, ये एक प्राण ऊर्जा है, ये जीवित शक्तियाँ हैं। आप इसी के अंदर जाइए, किसी और बाहर गुरु को तलाश मत कीजिए। मैंने एक बार ऐसे ही देखा था कि 11/11 पर एक पर्सन थे, वो काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे थे, काफ़ी सालों से कर रहे थे, कुछ भी नहीं मिला। तब वो मेरे पास आए, मैंने कहा स्वर को साधो, 11/11 टाइम देखने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वर को साधो, आपको हर चीज़ मिलेगी। स्वर साधने पर अगर आप आकाश में उड़ता हुआ प्लेन रोक सकते हो, अगर आप चलती ट्रेन को रोक सकते हो, तो फिर क्यों नहीं चाह सकते कि जो हम चाहते हैं वो हमको मिल जाए? सब मिलेगा। बड़ा सुनने में अजीब लगेगा कि क्या बात कर रही हूँ कि आकाश में उड़ता हुआ प्लेन कौन रोक सकता है? चलती हुई ट्रेन को कौन रोक सकता है? बट मैंने ये देखा है, ये मिरेकल होते हुए देखा है। मेरे एक बार गुरुजी थे, जो मुझे स्वर सिखाते थे। शुरुआत में उन्होंने भी मुझसे यही बात करी कि आकाश में उड़ता हुआ प्लेन रोक सकते हैं, हम ये रोक सकते हैं। एक दीपक में आप 1 चम्मच घी डाल दो, वो दीपक जला दो, वो दीपक 3 दिन तक जल जाएगा। मैंने कहा क्या बात कर रहे गुरुजी, ऐसा कभी होता है? मैं तो विश्वास नहीं करती। तो उन्होंने मुझे बोला, करोगे तो जानोगे। तो मैंने कहा ठीक है, देखेंगे लाइफ में कैसे क्या होता है। गुरुजी ने बताया कि एक बार वो फ्लाइट से जा रहे थे, उनको दिल्ली जाना था, तो वो ट्रैफिक जाम की वजह से थोड़ा-सा लेट हो गए। वो जब तक पहुँचे तब तक गेट बंद हो चुके थे। रनवे पे प्लेन चल रहा था, तो उन्होंने बहुत ज़िद की, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। तो उनको वहाँ पर रोक दिया गया कि नहीं, आप नहीं जा सकते। अब चल रहा है प्लेन, तो अब आप नहीं जा सकते। इतने में क्या हुआ, गुरुजी ने वहीं पर बैठकर स्वर मनोवांछित करना स्टार्ट किया। स्वर मनोवांछित सारे मैनिफेस्टेशन को फेल करता है। वहीं पर बैठकर स्वर मनोवांछित किया उन्होंने, और कुछ ऐसा हुआ कि जो फ्लाइट चल रही थी, जो आकाश में उड़ रही थी, टेक्निकल खराबी की वजह से उसको फटाफट से वहीं पर उतरना पड़ा। वहीं का क्रू मेंबर आया गुरुजी के पास में, उनको बोला कि सर आपको जाना था ना, आप फटाफट चलिए 10 मिनट में, आपको मैं बैठा देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। गुरुजी उसी फ्लाइट में बैठ कर गए। इतना मिरेकल मैंने देखा है। जब मैंने ये सुना तो मैंने कहा क्यों ना आजमाया जाए। तो मैंने एक क्लाइंट को, जब प्रिडिक्शन के लिए वो मेरे पास आए थे एक क्लाइंट, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम मेरा इंटरव्यू है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ ट्रेन में, तो मेरा इंटरव्यू हो पाएगा, अच्छे से हो पाएगा, मेरा सिलेक्शन हो पाएगा? तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल हो पाएगा, इस बार तुम्हारे सारे योग दिख रहे हैं कि ये हो जाएगा तुम्हारा सिलेक्शन। वो कैब लेता है और रेलवे स्टेशन के लिए वो जाते हैं रेलवे स्टेशन, बट इतनी तेज़ बारिश थी, इंद्रदेव की इतनी कृपा थी कि वो जाम में फंसे रहे बहुत देर तक। ट्रेन का टाइम था 8 बजे और उसको उसका गूगल मैप बता रहा था कि वो 8:10 पर वहाँ पर पहुँचेंगे स्टेशन पे। तो उन्होंने वहीं पर मुझे फ़ोन किया, मैम ये इंटरव्यू तो गया, नहीं हो पाएगा। मैंने कहा क्यों नहीं हो पाएगा?
मैम मैं जाम में फंसा हुआ, मैं टाइम पे पहुंच ही नहीं पाऊंगा, मेरे लिए ट्रेन रुकेगी क्या? मैंने कहा रुकेगी। वहीं पर मैंने उसको स्वर मनोवांछित सिखाया। मैंने कहा मैनिफेस्ट करो, उस तरीके से मैनिफेस्ट करो जैसा मैं सिखा रही हूँ। पहले स्वर को साधो और फिर स्वर मनोवांछित करना स्टार्ट करो। उससे 10 मिनट तक यही किया। वो सोचा कि अब ट्रेन तो जाएगी, चलो मैडम की बात ही सुन लेते। उन्होंने मेरी बात सुनी, स्वर मनोवांछित कैब में बैठे बैठे किया। कैब ड्राइवर भी उसको देख रहा था कि ये क्या कर रहा है, फिर भी 10 मिनट तक वो किया। वो वहाँ पर पहुँचा तो देखा कि वह ट्रेन सामने वाली प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी। वो दौड़ के गया ऊपर से और उसने ट्रेन पकड़ी और पूछा वहाँ पर क्या हो गया, ये ट्रेन चल रही थी, क्या हो गया, ये टाइम से लेट कैसे हो गई? तो उन्होंने बोला किसी ने चेन खींच ली। ओह, चल गई थी ट्रेन लेकिन किसी ने चेन खींच ली। वो क्या थोड़ा सा वो आगे गया, 5 मिनट और ट्रेन चली, फिर से किसी ने चेन खींच ली। तो वो कहे मैम ऐसा मिरेकल मैंने लाइफ में पहली बार देखा। उससे इंटरव्यू दिया और आज उसके पास वो जॉब है जो वो चाह रहा था। तो इतने चमत्कार भी आप स्वर विज्ञान से देख सकते हो। अमेजिंग मैम। जैसे कि अभी हम जॉब की बात करें तो वैसे ही हमारे जो आजकल जेनजीज है, जो यंगस्टर्स हैं, उनको अपने करियर स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग, रात को सोचना, एंजाइटी, नींद ना आना, इन सब की बहुत प्रॉब्लम्स रहती है। तो हम स्वर विज्ञान का यूज़ करके कैसे हमारी जो करियर एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग है, छोटी छोटी बेसिक चीज़ों को लेकर हम इतने परेशान हो जाते हैं, उनको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं? हाँ जी, देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम आप लाइफ में फेस कर रहे होंगे। जिस समय आपको हेडेक है, चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सर दर्द की परेशानी है तो आप चेक कीजिए आपका कौन सा स्वर एक्टिव है। जब आपको सर दर्द होगा तब आपका सूर्य स्वर ही एक्टिव होगा। जब आपको बुखार होगा, फीवर होगा, हाई बीपी होगा, आपका सूर्य स्वर ही एक्टिव होगा। अपनी नॉस्ट्रल्स को लॉक कर दीजिए, राइट नॉस्ट्रल्स को लॉक कर दीजिए, बंद कर दीजिए और लेफ्ट से सांस लेना स्टार्ट कर दीजिए। गया आपका सर दर्द, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम चला गया, सारी प्रॉब्लम चली गई। सर्दी जुकाम है, खांसी है, अपना लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्लॉक कर दीजिए, राइट से सांस लेना स्टार्ट कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। और जो लोग रात को नहीं सो पाते हैं, जिनको रात को नींद की प्रॉब्लम है, तो वो क्या करें? रात को सोते समय बेड पे शव अवस्था में सो जाइए, बिल्कुल सामने एकदम स्ट्रेट सो जाइए। जैसे ही आप स्ट्रेट सोते हैं ना, तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है। जैसे ही सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होगी, वो 2 से 3 मिनट रहेगी। उसके बाद आप चेक कीजिए कि आपकी कौन सी नॉस्ट्रिल ज़्यादा एक्टिव है। अगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव है तो लेफ्ट तरफ आप अपने आप को टिल्ट कीजिए, उस तरफ करवट लेकर आप सो जाइए। और जैसे ही आप लेफ्ट तरफ करवट लेकर सोएंगे, आपकी सूर्य जो है, सूर्य नाड़ी, वो एक्टिव हो जाएगी और उसके बाद आपको अपने आप नींद आ जाएगी। कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। अमेजिंग। तो मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगी कि जो भी हमारे यंगस्टर्स हैं या कोई भी जो हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं व्यूअर्स को, उनके लिए हम एक एक्सक्लूसिव चीज़ें बता रहे हैं जिससे आप अपनी लाइफ को ही नहीं, अपने इन बेसिक चीज़ों को ओवरकम कर से एक बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं। मैम आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक पे। आपने काफ़ी हमें इन्फॉर्मेशन दी जिससे हमें पता चल रहा है कि जिनको रात को सोने में तकलीफ आ रही है, एक्सट्रीम मेडिकेशंस में हैं, या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो करियर स्ट्रेस की वजह से नहीं सो पा रहे, तो मैं इसी में जानना चाहूँगी कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कंसंट्रेशन कि कल एग्ज़ाम है पर हमसे पढ़ा नहीं जा रहा, या कल हमारे एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है जिसके लिए हमें जाना है, हमारा इंटरव्यू है, या उस वजह से हमें इतनी एंजाइटी हो रही है और हम फोकस बिल्कुल नहीं कर पा रहे हमारे बेसिक्स पे, तो कैसे एक स्टूडेंट अपना कॉन्सेंट्रेशन पावर इंक्रीज कर सकता है स्वर विज्ञान से? आपने तो बहुत सुना होगा, मेरे पास बहुत स्टूडेंट भी आते हैं, पढ़ते हैं लेकिन याद ही नहीं होता है। बिल्कुल रात भर पढ़ाई की, सुबह सारा वॉश। बिल्कुल ये तो सुना ही बिल्कुल। होगा। जी जी जी। तो मेरे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं ऐसे। तब मैं उनको एक सलाह देती हूँ कि पढ़ाई आप जब भी करो, याद रखो चंद्र स्वर एक्टिव करके करो। अगर आपका स्वर एक्टिव नहीं होता तो उसको एक्टिव करना सीखो। आप पढ़ाई जब भी चंद्र स्वर में करते हो, आप कभी भी नहीं भूलोगे कि आपने क्या याद किया। पूरा लाइफ टाइम आपको वो चीज़ याद रहेगी। फिर भी बहुत लोग होते हैं जिनको याद नहीं होता है। उनके लिए मैं एक चीज़ बताऊंगी। एक कांच का ग्लास लें, उसमें पानी भरें। पानी भी आपको तब भरना है जब आपका चंद्र स्वर एक्टिव हो। कभी भी दिन में हो सकता है, तब आप भर के रखिए। 5 तुलसी के पत्र, वो भी आपको चंद्र स्वर में तोड़ने हैं, उस ग्लास में डाल देने। अपना स्टडी टेबल है, वहाँ पर उस ग्लास को रखो और पढ़ाई करना स्टार्ट करो। आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो याद नहीं हो रही है, सारी चीज़ें आपको याद होगी।
तो मैम आगे बढ़ते हैं मैं जानना चाहूँगी जैसे हम पूजा कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं या किसी एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी में, योगा ही हो चाहे मेडिटेशन कर रहे हैं, पूजा मंत्र जाप जिसको हम कहते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो उस समय हमारा कौन सा स्वर एक्टिव होना चाहिए जिससे हमें सबसे ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट्स मिले? मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि पूजा 2 तरह की होती है। कैसी होती है? अगर आप भजन कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, ठीक है, ये एक तरह की पूजा है। दूसरी होती है अगर आप तांत्रिक क्रिया कर रहे हो, ठीक है, कोई ऐसी सिद्धि प्राप्त कर रहे हो, लव स्पेल कर रहे हो, किसी का कोड कटिंग कर रहे हो, ये भी एक तरह से तांत्रिक सिद्धि में आती है। तो इन दोनों को आप अलग अलग स्वर में करें। लेकिन आप पूजा पाठ कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, भजन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, तो आप सूर्य स्वर में बिल्कुल ना करें। जब आप भजन करते हो, मंत्र जाप करते हो, मेडिटेशन करते हो, कि मेक श्योर करें कि आपका चंद्र स्वर एक्टिव होना चाहिए। वही अगर तांत्रिक क्रियाएं आप कर रहे हो, लव स्पेल कर रहे हो, कोड कटिंग आप कर रहे हो, तो ध्यान रखें कि आपका सूर्य स्वर एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी की डिमांड ज़्यादा करता है। तो हीट एनर्जी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त एक चीज़ होती है, क्योंकि हमने सुषुम्ना के बारे में बात ही नहीं की है, तो हम उस पर बात करेंगे। अगर आपका सुषुम्ना एक्टिव है, तुरंत सब काम छोड़ दीजिए, क्योंकि सुषुम्ना में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। उस वक्त आप मैनिफेस्टेशन भी कीजिए, उस वक्त आपको भगवान को याद भी करना चाहिए, क्योंकि सुषुम्ना में आपकी एनर्जीज सीधे डिवाइन से टच होती है। तो आप सुषुम्ना में अगर किसी को ब्लेसिंग्स भी देंगे तो वो उसको लगेगी। सुषुम्ना में अगर आप किसी को श्राप भी देते हो तो वो भी उसको लग जाएगा। तो मैम ये चीज़ कैसे ध्यान हम रखिए। आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी कौन सी नाड़ी किस समय एक्टिव है? आप चेक कीजिए ना, आप अपनी दोनों नॉस्ट्रल्स को चेक कीजिए। आप ऐसे हाथ रखिए और सांस लीजिए। कौन से वाली फिंगर पर ज़्यादा प्रेशर महसूस कर रहे हो आप? अभी तो मैं राइट पे फील कर रही हूँ। राइट पे कर रहे हो तो आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव है। जी। और अगर आप की दोनों एक साथ एक जैसी चल रही है तो आप समझ लीजिए कि आपकी सुषुम्ना चल रही है। सारे काम बंद कर दीजिए, मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर दीजिए, होकर ही रहेगा। आपने सुना होगा ना कि बहुत बार लोग बोलते हैं ऐसा, बहुत बार लोग बोलते हैं कि पूरा दिन भर में सरस्वती आपके कंठ पर एक बार बैठती है। जी जरूर जरूर। हमेशा अच्छा बोला कीजिए। हम्म। लेकिन मैं बोलती हूँ कि 22 बार सरस्वती आपके कंठ पर बैठती है। अच्छा। 22 बार। सोचो आपके पास मैनिफेस्टेशन का कितना अच्छा टाइम है। 22 टाइम्स आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। कब कर सकते हो? देखिए 24 घंटे हैं आपके पास पूरे दिन भर के। 24 घंटे में आपका स्वर सूर्य से चंद्र, चंद्र से स्वर, चंद्र से सूर्य हर एक घंटे में चेंज होता है। अगर मेरा अभी सूर्य सर चल रहा है तो 1 घंटे बाद मैं अगर चेक करूंगी तो मेरा चंद्र आएगा ही आएगा। अगर मेरा चंद्र चल रहा है तो उसके 1 घंटे बाद मेरा सूर्य आएगा। लेकिन जब ये सूर्य से चंद्र में कन्वर्ट होता है और चंद्र से सूर्य में कन्वर्ट होता है, तब एक बीच का पीरियड होता है, उसको बोलते हैं सुषुम्ना। तब ये दोनों ही नासिका से सेम सांस आती है, एक जैसी सांस। वही एक इम्पॉर्टेंट पीरियड है जब आप अपनी मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, वो कंप्लीट होकर ही रहेगी। अमेजिंग। तो जितने भी हमारे कस्टमर्स देख रहे हैं, मैंने आपको सीक्रेट टेक्निक जो शायद आप सालों तक भी अगर इसके बारे में रिसर्च करेंगे सही से नहीं समझ में आएगी, आज हमारे पॉडकास्ट पे आपको सिर्फ एक्सक्लूसिव हमारे डियर सब्सक्राइबर्स के लिए ये सुनने के लिए मिल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो मान लीजिए अगर कोई बिगनर, जैसे मान लीजिए मेरे जैसा कोई बिगनर है जिसको ज़्यादा इस चीज़ का ज्ञान नहीं है और वो स्वर विज्ञान के बारे में आगे उसको प्रैक्टिस करना चाहता है या उसको सीखना चाहता है, तो उसे क्या सबसे पहली चीज़ें ऑब्जर्व करनी चाहिए? अगर आप बिगनर हो तो ज़्यादा कुछ मत कीजिए, मैं आपको कुछ बता दूंगी, आप बस उतना ही कर लीजिए। आप सुबह उठते हो तो उठते ही सबसे पहले बेड पर ही बैठे बैठे अपना स्वर चेक कीजिए कि कौन सा स्वर चल रहा है। जो स्वर चल रहा है वही पैर ज़मीन पर रखिए। अच्छा। क्योंकि क्या होता है कि जो स्वर चल रहा है वहीं पर प्राण उड़ जाए। आधा जो शरीर है वो शव के समान है, ठीक है। जिस शरीर में, जिस नासिका में आपकी प्राण ऊर्जा प्रवाहित हो रही है उसी में जाने, तो वही पैर आपको सबसे पहले अपना ज़मीन पर रखना है। उसके बाद आप चले, फिर आप चेक कीजिए कि कौन सा स्वर मेरा एक्टिव है जब आप घर से बाहर निकल रहे हो। जो स्वर आपका एक्टिव है वही पैर आप बाहर निकाल कर घर से बाहर निकले। फिर आप देखिए किसी से आप मिल रहे हो
किसी से आप बात कर रहे हो तो उससे वही हाथ आगे बढ़ाए, मिलने के लिए उसी साइड उसको खड़ा करें जिस साइड पर आपका स्वर चल रहा है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हो। बिगनर हो तो आपके लिए ये 3 टिप्स बहुत काम आएगी, आप ये कर सकते हो। इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, वो मैं बता चुकी हूँ कि सुर स्वर में आप अपना इंटरव्यू दिए तो आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन होकर ही रहेगा। किसी को इम्प्रेस करना है तो भी आप सुर स्वर में बात कर सकते हो। आपकी ना बात सुन के मुझे एक क्लाइंट की स्टोरी याद आई है, मैं आपको शेयर करती हूँ पॉडकास्ट के माध्यम से। क्या हुआ था कि मेरी एक क्लाइंट थी जो पहले लॉ पढ़ रही थी, फिर लॉ की प्रैक्टिस की उसने। उसने मुझे बताया कि मैम मुझे केस मिला है, ये मेरा लाइफ का पहला केस है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि मैं इसको जीतना ही चाहूँगी। लेकिन जो अपोजिशन में जो पर्सन है, जो वकील है, वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड वकील है। उसके बारे में सुना है कि अब तक उसने एक भी केस नहीं हारा है। और जो पर्सन है जिसके अगेंस्ट हम लोग कर रहे हैं, मेरा क्लाइंट जिसके अगेंस्ट कर रहा है, वो पर्सन बहुत लोगों का पैसा खाया है। आचरण के हिसाब से वो पर्सन सही नहीं है, व्यवहार से भी अच्छा नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है चलो, क्या चाहते हो? तो बोले कि केस जीतना चाहती हूँ एनी हाउ कंडीशन, क्योंकि अगर ये केस में जीत गई तो ये मेरा पहला केस होगा। और उससे भी बड़ी बात ये है कि मैंने ऐसे पर्सन को हराया, ऐसे वकील को हराया जिसने अभी तक कोई भी केस नहीं हारा है। पहले मैंने केस के बारे में जाना तो कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं था, बस एक मनी मैटर था। और जो पर्सन हार रहा था, जो पर्सन हार जाता अगर, तो उसको भी बहुत बड़ा कोई ऐसा लॉस नहीं होता क्योंकि वो बहुत पैसे वाला था। तो जो मेरी क्लाइंट थी उसका वकील बेचारा गरीब सा था। उसने मुझे बताया कि ठीक है, मैंने उसको बोला एक काम करो, स्वर के हिसाब से तुम जज के जिस तरफ कुर्सी है, अपना जो एक्टिव स्वर है उस तरफ जज की तरफ रहना, और अपने खाली स्वर में अपोजिशन की पार्टी को रखना। उसने बोला ठीक है मैम। अब उसे ये भी पता चल गया, मैं बता रही थी कि आपका जो क्लाइंट है वो झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। खुद का क्लाइंट झूठ बोल रहा है, उसे पता था। अच्छा। लेकिन वकील उसकी बात सुने जा रहा क्योंकि उसने उसको भरे स्वर में रखा हुआ था। अपने एक्टिव नोस्ट्रल साइड में अपने जज को रखा हुआ था, उस तरफ अपना एक्टिव कर दिया था। और जो उसका क्लाइंट था वो बैक टू बैक झूठ से झूठ बोला जा रहा था, क्योंकि मैंने बताया कि आपके स्वर ही बता सकते हैं कि आप सामने वाला आपसे झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो उसे पता चल गया मेरा क्लाइंट झूठ बोल रहा है। उसके बाद भी केस वो जीती। और जो पर्सन था जो अब तक एक भी केस नहीं हारा है, वो केस हार चुका था। उसका क्लाइंट भी केस हार चुका था। जो मानहानि का दावा किया गया था वो उसको मिल चुका था। तो आज एक वो सक्सेसफुल वकील है। तो मैम, मैं जानना चाहूँगी, इतनी हमने बातें करी स्वर विज्ञान के बारे में, आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस या एक पर्सनल सीक्रेट हैक जो आपने आजमाया हो और हर कोई इंसान उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकता है जब भी वो कहीं पे परेशानी में हो। तो सबसे पहले एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आपसे, फिर एक हैक शेयर करूँगी जो हमारे दर्शक काफ़ी हेल्पफुल होगा उनके लिए, मुझे जी। पता है। तो अभी एक्सपीरियंस मैं अभी रिसेंट का ही बताती हूँ। सैटरडे के दिन मैं अपने हस्बैंड के साथ में अपने कार में जा रही थी। तो उन्होंने थोड़ा-सा आगे ड्राइव किया, बाहर निकले रोड पर, तो पुलिसमैन ने पकड़ लिया। बोला कि सर आपकी हाई बीम है, तो चालान कटेगा। रोका उनको बाहर, निकाला कार से बाहर। वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे मेरे हस्बैंड काफ़ी उनको कि सर प्लीज़ चालान मत काटिए, मैंने अभी अपनी हेडलाइट ठीक करवाई है, तो शायद हो सकता है उसकी वजह से कुछ मैं इसको बंद करना भूल गया। बहुत कन्विंस करे लेकिन नहीं मान रहे थे, क्योंकि उनके पास में बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिनके वो ऑलरेडी चालान काट चुके थे। जो कन्विंस कर रहे थे उनको भी वो चालान काट रहे थे। तो मैंने कार में बैठे-बैठे ही स्वर मनोवांछित स्टार्ट किया, जो मैं करती हूँ हमेशा। मैंने कहा चलो गुरुजी का देख लिया, क्लाइंट का देख लिया, अपने ऊपर आज़माती हूँ। मैंने स्टार्ट किया, विदिन 10 मिनट बाद मेरे हस्बैंड कार में आते हैं। मैंने बोला क्या हुआ, चालान कटा? कि नहीं यार पता नहीं क्या हो गया कि काटा ही नहीं उसने। मैंने कहा नहीं काटा। तो कोई बात नहीं, वो आगे काटेंगे भी नहीं। उन्होंने कहा नहीं, क्या पता आपने पीछे चलते ही गाड़ी का नंबर उन्होंने ले लिया, वो काट दे। मैंने कहा वो नहीं काटेंगे। तो कि इतना कॉन्फिडेंट कैसे? मैंने कहा मैंने कार में बैठकर स्वर मनोवांछित किया, उस पर्सन को अपने खाली स्वर में रखा ताकि वो अपनी बात मान जाए। मैंने भरे स्वर में उससे बात करी थी और मैंने अंदर बैठे-बैठे स्वर मनोवांछित किया, और उसकी वजह से वो चालान कटने से बच गया। ये रिसेंट स्टोरी है, ऐसा हुआ है। दूसरी चीज़ आप बता रहे हो कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हेल्पफुल रहे सबके लिए, तो सबके लिए एक मैसेज है। आप घर बैठे
अपने ब्लॉकेजेस ओपन कर सकते हो, हार्ट के ब्लॉकेजेस ओपन कर सकते हो। किसी भी तरह की मेडिसिन की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्वर विज्ञान का एक छोटा सा टेक्निक, एक छोटा सा हैक अगर अपनाते हो तो आपको क्या करना है कि अपना लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स लॉक करना है। जैसे मेरा ये लेफ्ट हैंड है, मैं अपना लेफ्ट हैंड से लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स जो है वो मैं लॉक करती हूँ, और राइट नॉस्ट्रिल से हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं। अंदर मतलब नाभि तक लेनी है, नाभि तक लीजिए और ब्लॉक कर दीजिए, बिल्कुल रोक कर रखिए। तब तक आपको रोक के रखनी जब तक घबराहट ना हो। आप महसूस करोगे कि किसी पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट पर आपको पल्पिटेशन फील होगी। रोक कर रखिए, हो रही है, वो आपका ब्लॉकेज ओपन हो रहा है। इसी तरीके से आप अपनी बॉडी में जहाँ पर भी ब्लॉकेजेस हो स्वर विज्ञान की मदद से ओपन कर सकते हो और हेल्दी लाइफ जी सकते हो। तो मैम अभी आपने इतना हमें बताया कि स्वर मनोवांछित से हम ये कर सकते हैं या हम ट्रेन रुकवा सकते हैं, इतनी आपने अमेजिंग चीज़ें बताई, तो मैं खुद इतनी क्यूरियस हो गई और मैं हमारे दर्शकों के लिए भी जानना चाहूँगी कि स्वर मनोवांछित हम कैसे कर सकते हैं, और इसकी आप हमें ऐसी टेक्निक बताइए जो हम कहीं पे भी कर सकें इसको। जी, स्वर मनोवांछित कोई भी कर सकता है, और इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को ये सिखाती हूँ। आप भी कर सकते हो, जो चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। चेक कीजिए कि आपका कौन सा नॉस्ट्रिल्स एक्टिव है। मेरा राइट एक्टिव मेरा है। भी राइट है। राइट एक्टिव है जी। ओके, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो भी इच्छा आपके मन में है पहले आप डिसाइड कर लीजिए। कोई भी एक इच्छा डिसाइड कर लीजिए। ओके, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ओके, तो आपका राइट एक्टिव है, तो आप क्या करेंगे, राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सारी एनर्जी मेरे राइट बॉडी पार्ट में आ गई है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से चिन के एरिया से, क्योंकि जो इच्छाएं सारी होती है ना वो ऊपर की तरफ ले जानी है हमको चिन के एरिया से। तो हम क्या करेंगे, इस हाथ को लेंगे, सांस को अंदर रोक के रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे, और उन इच्छाओं को सीधा यूनिवर्स के अंदर ले जाएंगे ऊपर। जहाँ ले गए, हमारा पूरा शरीर 5 एलिमेंट से बना है, ये तो पता है जी। 5 एलिमेंट्स हमारे हाथ में। तो यहाँ से उठाई हमने इच्छा, अपने फेस से उठाई हमने इच्छा, ऊपर किया, यूनिवर्स में पकड़ के रखी, आंखें बंद है, सांस अंदर रुकी हुई है, और मैं विजुअलाइजेशन कर रही हूँ कि मैं ये चीज़ होते हुए देख रही हूँ, मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि हो रही है, चल रही है। आप कुछ भी मान सकते हो, आपको जो चाहिए, बंगलो चाहिए बंगलो, मेरी खुद की कार, आप देखिए आप अपनी कार में बैठ के घूम रहे हो, जो चाहते हो, नई जॉब, कोई नया बिजनेस, जो चाह रहे हो वो रखिए, मन में सोचिए। और अब लग रहा है कि मैं सांसों को और होल्ड नहीं कर पाऊंगी, तुरंत विजुअलाइजेशन रोक दीजिए, और रोकते ही एक्सहेल, और ये आपने छोड़ दी। लेकिन किस तरफ छोड़नी है, ये छोड़नी इच्छा है यूनिवर्स में भी उस तरफ है जो नॉस्ट्रल्स आपका एक्टिव है। आप इधर मत छोड़ दीजिएगा क्योंकि वो एक्टिव नहीं है। ये अगर आप करते हो 5 टाइम कीजिए, बस सुबह उठते ही। ये चीज़ जो आप मांग रहे हो वो मिलकर रहेगी, पूरा यूनिवर्स आपको ला कर देगा वो चीज़ें। डेफिनेटली मैम, तो मैंने तो अभी आपके सामने ही मांगा है, एंड आई एम सो श्योर ये डेफिनेटली कंप्लीट होगा ही होगा। होगा, ज़रूर बिल्कुल होगा। तो मैम ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक अभी मैंने आपके साथ करी, एंड आई एम सच अ, मतलब मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है कि डेफिनेटली जो मैंने मैनिफेस्ट किया है वो डेफिनेटली मुझे अचीव होगा। आगे मैं कुछ अमेजिंग शॉर्ट क्वेश्चंस लाई हूँ जो हमारे कस्टमर्स या जो हमारे व्यूअर्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है डेली लाइफ में। सबसे पहला ये कि मान लीजिए अगर मेरा 10 मिनट में इंटरव्यू है, या 10 मिनट में मुझे बहुत ही अपने इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है, और मैं किसी गलत स्वर में हूँ, तो मैं क्या करूँ उस टाइम पे? देखो, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपका स्वर कौन सा एक्टिव होना चाहिए। जब आप इंटरव्यू के लिए घर से निकल रहे हो डेफिनेटली चंद्र स्वर एक्टिव होना चाहिए। लेकिन जब आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे हो, अपना इंटरव्यू दे रहे हो, तो याद रखिए अब आपको परफॉर्म करना है, तो आपका सूर्य स्वर एक्टिव होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो आप कैसे कीजिए, इसके 2-3 तरीके होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन जब आप घर से बाहर निकल रहे हो, चंद्र नहीं एक्टिव और आपका सूर्य है, बड़े प्रॉब्लम की बात है। आप क्योंकि सूर्य स्वर में आप जब जाओगे तो एक्सीडेंट होगा, दिन अच्छा नहीं निकलेगा, जिस काम के लिए जा रहे हो वो काम नहीं बनेगा। दही चीनी सुना है आपने? जी। जब भी घर से बाहर निकल दही चीनी खिलाते थे, वो क्यों जी। खिलाते थे? कहते शुभ होगा, नहीं,
इससे आपका चंद्र स्वर एक्टिव होगा। तो दही चीनी, क्योंकि ये ठंडक देता है तो आपका चंद्र स्वर बिल्कुल। एक्टिव हो जाएगा। दही चीनी खा सकते हो, ठंडा पानी पी के जा सकते हो। ऐसा करने से भी आपको जो है वो चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा। या फिर कुछ ऐसे मेमोरीज याद कीजिए जो काफ़ी लविंग, काफ़ी अच्छी है, तो आपका चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा। घर से बाहर निकल लिए, इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप इंटरव्यू के रूम में एंटर कर रहे हो, चेक कीजिए कौन सा नॉस्ट्रल एक्टिव है। आपका सूर्य ही एक्टिव होना चाहिए, नहीं है सांस अंदर लीजिए, होल्ड करके रखिए, और जो एक्टिव है उसी पैर से आप अंदर एंटर कीजिए, होल्ड करके, सांसों को होल्ड करके आपको अंदर एंटर करना है। और जैसे दूसरा पैर रखेंगे, सांस को छोड़ दीजिए। उस चेयर को जिस पर आप बैठने वाले इंटरव्यू के लिए, उस हैंड से टच कीजिए जो आपका एक्टिव है। सूर्य तो एक्टिव करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको परफॉर्म करना है। नहीं हो रहा है, थोड़ा एग्रेशन वाले मोड में आ जाइए, वो मोमेंट याद कीजिए, अपने दुश्मन को याद कीजिए, आपका सूर्य एक्टिव हो ही जाएगा। फिर भी नहीं है, जिंजर का छोटा सा पीस ले लीजिए, मुंह में रख लीजिए, उसे चलाइए दांतों में, आपका सूर्य एक्टिव हो जाएगा। नहीं, फिर भी नहीं एक्टिव हो रहा है, तो हमारे क्या है ना, लेफ्ट वाला पैर जो है वो राइट माइंड से एक्टिव होता है, और राइट वाला जो है वो लेफ्ट से। अगर आप अपने लेफ्ट वाले पैर को ज़मीन पर टैप करते हो ज़ोर ज़ोर से 2 मिनट तक, तो आपका जो है वो राइट एक्टिव हो जाएगा। ये भी आप कर सकते हो। बैठिए इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू जब आप दे रहे हो, सामने वाले पर्सन की क्वेश्चन का पहला जवाब आप दोगे तो भरे हुए स्वर में। कैसे? अगर आपसे कोई आपका इंट्रोडक्शन भी पूछ रहे हैं सामने, तो आप सांस को रोक के रखिए, और रोक के रखिए थोड़ी देर तक। जैसे ही उसने आपसे क्वेश्चन पूछा, आंसर देने की बारी आई, आप आंसर दीजिए और उसके बाद सांस को छोड़िए। सामने वाला इम्प्रेस होकर ही रहेगा। ये ऐसी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल आप अपनी डेली लाइफ में भी कर सकते हो। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे मेरे पास एक लेडी आई थी, तो उसका क्या हुआ कि बच्चा बहुत परेशान करता था। तो उसने मुझे बोला कि क्या करूँ ऐसा कि वो परेशान ना करे, मुझे मेरा काम भी करने दे। वो काफ़ी दुखी थी, बहुत रोता था बच्चा। तो मैंने उसे सीधा बताया कि बच्चे को अगर आप गुस्से में हो, तो आप अपने भरे हुए स्वर में रखकर इनहेल करके उसको समझाओ एक ही बार में। तो इन्होंने यही किया, इनहेल किया, बच्चे को समझाया, मुझे 5 मिनट दो, मैं अपना काम खत्म करके तुम्हारे साथ खेलूंगी, दैट्स इट। बच्चे ने एक बार में बात सुन ली, जो बच्चा कभी सुनता नहीं था। वो एक्सपीरियंस वो मुझसे शेयर करने फिर से आई थी। तो कोई भी काम आप अपना बनवाना चाहते हो सामने वाले से, तो आप इनहेल करें, सांसों को होल्ड करके रखें, देन पहला शब्द आप उसे भरे हुए स्वर में बोलिए। डेफिनेटली सामने वाला आपकी बात को समझेगा, अग्री करेगा। तो मैम, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या कोई पार्टनर अपने एक्स को, जिनको वो याद कर रहे हैं या उनके साथ वापस से अपने रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, तो क्या हम स्वर विज्ञान की मदद से हमारे एक्स को वापस अट्रैक्ट कर सकते हैं? जी, कर सकते हैं। स्वर विज्ञान से आप जो चाहोगे वो मिलेगा। स्वर मनोवांछित कीजिए, उसके लिए सबसे पहले नाड़ी शोधन होना ज़रूरी है। नाड़ी शोधन कीजिए, उसके बाद आप जो भी मनोकामना मांगेंगे, आप अपने एक्स को वापस लाना चाहते हो, उससे आप अपने एक्स को वापस ला सकते हो। तो थैंक यू सो मच मैम, इतनी अमेजिंग ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के लिए। आपने इतनी हमें अमेजिंग चीज़ें बताई कि आई एम डेफिनेटली श्योर कि कोई भी इंसान, अगर हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं इसे फॉलो करेंगे, तो वो डेफिनेटली अपने मैनिफेस्टेशन और सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। आई रियली होप एंड आई एम सो ग्लैड कि हमें टाइम मिला आपके साथ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। एंड आई रियली होप हमारे व्यूअर्स को भी अच्छा लगे।